एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 193वां सर्ग। प्रबोध से क्षण भर अज्ञान रूपी निद्रा का विनाश होने पर श्री रामचंद्र जी ने निखिल द्वैत से विनिर्मुक्त नित्य आत्मा में स्थिति का वर्णन किया। यह वर्णन श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान आदि और अंत रहित जिस परम पद रूप ब्रह्म को न तो कर्म की उपासना से सिद्धि को प्राप्त हुए देवता लोग जानते हैं और न तपोयोग से सिद्ध ऋषि लोग जानते हैं, अथवा यहाँ पर चक्षु आदि बाहरी और आभ्यंतर करण ही देवता और ऋषि कहे गए हैं। तेह देवा उद्गीत माज हनु इमावेव गौतम भारद्वाजो इत्यादि श्रुति है। वही वह जगत के रूप में स्फुरित है। कहाँ जगत है और कहाँ दृश्यता है। द्वैत और अद्वैत का अनुसंधान करने पर मन में उदित हुआ जो द्वैत और अद्वैत का समुन्मेष है, उससे जनित वाक्य व्यवहारों संदेहों और विभ्रमों से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। सबसे पहले सदैव सौम्यदमग्र आसित इत्यादि श्रुतियों से सिद्ध जो निर्मल परम ब्रह्म है, उसी का यह सब कुछ भान है। इस समय जगत भान कैसे उत्पन्न हुआ, इस प्रश्न पर उसे कहते हैं। जैसे आकाश में केशोंड्रक मोती की माला गंधर्व नगर आदि की अभेद से स्थिति है, वैसे ही चिदाकाश में त्रिजगत रूप आकाश की अभेद से स्थिति है। जैसे आकाश में आकाशत्व अभेद से सामान्य रूप से और आकाश रूप से स्थित है, जैसे पाषाण में पाषाणत्व जल में जलत्व अभेद से स्थित है, वैसे ही चिद्घन ब्रह्म में जगत अभेद से ब्रह्म रूप से स्थित है। भगवान दिशाओं में और आकाश में असंख्य रूप से विस्तृत भी अहंकारादि सहित त्रिलोकी रूप दृश्य को आप शांत आकाश रूप शून्यता से उदित महाचेतन का उदर ही समझिए। अपरिच्छिन्न उदय वाले यानी सर्वव्यापी इस परम ब्रह्म का शास्त्राभ्यास तथा गुरु कृपा से साक्षात्कार होने पर अज्ञ जीव की दृष्टि में देदीप्यमान भी यह संसार रूपी पिशाच शांत हो जाता है। जड़ की अर्थात मूर्ख की भांति सांसारिक व्यवहार में अत्यंत लिप्त हुए भी अजड़ की अर्थात ज्ञानी पुरुष की भेद बुद्धि अर्थात द्वैत बुद्धि वैसे ही अवश्य विनष्ट हो जाती है, जैसे कि जल के अंदर तरंग नष्ट हो जाती है। आध्यात्मिक आधिदैविक आदि त्रिविध संताप के आकारभूत अज्ञान रूपी सूर्य के सर्वदा के लिए कहीं विदा होने पर संसार सत्ता रूपी दीन सर्वथा अदर्शन को प्राप्त हो जाता है, यानी लुप्त हो जाता है। वह मोक्ष सुख में विश्राम हेतु रात्रि का आगमन है। उत्पत्ति और विनाश युक्त कार्यों में जरा जन्म मरण आदि में तथा व्यवहार विक्षेपों में वेग से स्थित भी ज्ञानी पुरुष उनमें स्थित नहीं रहता। यहाँ वास्तव में न अज्ञान है, न भ्रम है, न दुख है और न सुखोदय है। ज्ञान अज्ञान सुख दुख सब कुछ निर्मल ब्रह्म ही है। यथार्थ रूप से परिज्ञात यह सब कुछ निर्मल ब्रह्म ही है। हम तत्वज्ञानियों की दृष्टि में अपरिज्ञात अब्रह्मात्म अर्थात ब्रह्म भिन्न कुछ नहीं है, यानी सब कुछ परिज्ञात होकर ब्रह्म रूप ही है। हे गुरुवर, आपकी कृपा से मैं प्रबुद्ध हो गया हूँ। मेरी सकल कुदृष्टियाँ शांत हो गई है। इस प्रकार का अर्थात ज्ञानवान मैं त्रैलोक्य को शांत सकल द्वैत विषमता शून्य चिदाकाश रूप देखता हूँ। भली भांति परिज्ञात यह सारा जगत केवल ब्रह्म ही है। न मैं पहले कोई दूसरा था और न इस समय कोई दूसरा हूँ। पहले मैं अज्ञातात्म अर्थात जिससे अपने रूप को नहीं जाना ब्रह्म था। इस समय ज्ञात आत्मा में ब्रह्म ही स्थित है। जैसे शून्यत्व एकत्व तथा नीलता में आकाश एकमात्र है, वैसे ही एक अजर अमर ब्रह्म अपने से अतिरिक्त ज्ञान अज्ञान निर्भास शून्य है। इसलिए ज्ञान होने के कारण मैं निर्वाण रूप होकर स्थित हूँ। अज्ञान की निवृत्ति से ही सकल शंकाओं की निवृत्ति होने के कारण निशंक होकर स्थित हूँ। सकल अभिलाषाओं की निवृत्ति से मैं निस्पृह होकर स्थित हूँ। विक्षेप शून्य आत्मसुख में ही धारा प्रवाह से चित्त वृत्ति जैसे रहे वैसे मैं स्थित हूँ। यथास्थित नित्यमय अनेक रूप से स्थित हूँ। इस प्रकार प्रबुद्ध हुआ मैं समस्तात्म रूप ब्रह्म में कैसे स्थित नहीं हूँ।
क्योंकि ब्रह्म भाव से प्रच्युति के हेतुभूत मेरे अज्ञान का बाध हो चुका है। भगवान, सदा ही सब कुछ एक अनंत मैं ही हूँ अथवा सब कुछ और कुछ भी नहीं तथा सकल उपद्रवों से रहित एक होकर मैं ही हूँ अथवा देश काल रूप आधार की अप्रसिद्धि वश मैं कहीं पर नहीं हूँ। इस प्रकार की यह निर्वाण नाम की सकल शांति अति आश्चर्य रूप है। गुरुवर, जानने योग्य परम पुरुषार्थ रूप वस्तु को मैं जान चुका हूँ। अज्ञानी पुरुषों को दुष्प्राप्य मोक्ष सुख मुझे मिल गया है। संसार अनर्थ रूप वस्तु राशियाँ सब की सब चली गई है। चरम साक्षात्कार से उदित बोध रूप वह निज स्वरूप मेरा उदित हो गया है, जिस स्वरूप में फिर मृत्यु, तिरोधान, दुख आदि अनर्थों का नाम निशान तक नहीं रहता है। 193वां सर्ग समाप्त।